बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस अम्ब्रेला कट गरारा की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी इतने आसान तरीके से कि बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी के साथ और सफाई से बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पैमाइश के मुताबिक हम इसे तैयार करेंगे। वेस्ट 24 इंच, हिप 28 इंच और लेंथ तैयार जो है वो 30 इंच है। पहले हम इसके अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके अपर पार्ट की कटिंग सेम उसी तरीके से होती है जैसे हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं। तो मैंने अपर फ्रंट पार्ट के लिए ये 2 पीस काट लिए हैं। इनकी लेंथ 18 इंच ली है और विड्थ 11 इंच ली है। टोटल तैयार लेंथ 30 इंच है, तो अपर पार्ट की तैयार लेंथ इसका हाफ यानी 15 इंच होगी। इसलिए मैंने इसमें 3 इंच मार्जिन शामिल किया है और टोटल लेंथ 18 इंच ली है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड 2.5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे फोल्ड करके इलास्टिक डालने के लिए, और फिर इसे स्केल की मदद से इस तरह मिलाकर एक लाइन लगा लेंगे। अब इस लाइन से नीचे लंबाई की फरमाइश करेंगे तो ये 15.5 इंच है। हाफ इंच नीचे से सिलाई में चला जाएगा और 2.5 इंच ऊपर से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह अपर पार्ट की तैयार लेंथ 15 इंच रह जाएगी। अपर पार्ट की तैयार लेंथ 15 इंच है, तो हम इसका हाफ 7.5 इंच लेंगे और इसमें 2.5 इंच मार्जिन शामिल करेंगे। इस तरह हिप लेंथ का निशान 10 इंच पर लगाएंगे। अब इस लाइन के ऊपर इंची टेप को इस तरह रखेंगे और नीचे 10 इंच पर दोनों तरफ निशान लगा लेंगे, और फिर इन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से मिलाएंगे और एक लाइन लगा लेंगे। अब इन दोनों लाइनों के ऊपर 9 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को स्केल की मदद से मिलाएंगे और इस तरह एक लाइन लगा लेंगे। टोटल हिप विड्थ का फोर्थ पार्ट 7 इंच है, तो मैंने इसमें 2 इंच लूजिंग दी है और इस तरह दोनों तरफ हिप का निशान 9 इंच पर लगाया है और 2 इंच क्रॉच एरिया के लिए ऐड किया है। इस तरह मैंने इसकी विड्थ हिप का 1/4 प्लस 4 इंच करके टोटल 11 इंच ले ली है। अब 9 इंच का हाफ लेंगे और 4.5 इंच पर सेंटर में दोनों लाइनों के ऊपर निशान लगा लेंगे। और फिर इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और सेंटर में एक सीधी लाइन लगा लेंगे। और क्रॉच एरिया को इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब घुटने का साइज़ 7 इंच है, तो हम इसका हाफ लेंगे और इस लाइन के दोनों तरफ 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को स्केल के साथ हिप लाइन के साथ मिला देंगे इस तरह से, और अंदर वाली साइड हल्की सी कर्व शेप दे देंगे इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह दोनों फ्रंट पार्ट की कटिंग मुकम्मल हो गई। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये मैंने बैक के दोनों पार्ट्स के लिए 2 पीस काट लिए हैं। इनकी लेंथ मैंने 22 इंच और विड्थ 13 इंच ली है। इस तरह मैंने बैक पार्ट की लेंथ फ्रंट पार्ट से 4 इंच ज़्यादा ली है और विड्थ 2 इंच ज़्यादा ली है। अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे कि जो एक्स्ट्रा लेंथ हमने ली है उसे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और एक्स्ट्रा विड्थ को आसन वाली साइड, और इस तरह से सेट करके रख लेंगे। अब स्केल एक तरफ से फ्रंट पार्ट के बाहर वाले कोने पर और दूसरी तरफ से बैक पार्ट के आसन वाले कोने पर इस तरह से रखेंगे और एक तिरछी लाइन लगाएंगे, और फिर इस लाइन से ऊपर वाली साइड इसे हल्की सी कर्व शेप दे देंगे इस तरह से, और फिर नीचे वाली साइड यहाँ से फ्रंट पार्ट के बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे और ऊपर वाली साइड इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट को दूसरी साइड इस तरह बराबर करके रखेंगे और चौक के साथ इसके मुताबिक निशान लगा लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को उठा देंगे और इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करते वक्त ये ख्याल रखें कि दोनों पार्ट्स की सीधी साइड या तो अंदर की तरफ हों या बाहर की तरफ हों।
ये मैंने अस्तर की कटिंग की है। अब इन चारों पार्ट्स को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसी शेप में इनकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करते वक्त ये ख्याल रखें कि चारों पीसेस की घुटने वाली साइड या तो अंदर की तरफ हों या बाहर की तरफ हों। मैंने चारों पीसेस की कटिंग कर ली है। अब इन्हें इस तरह से सेट करके रखें कि चारों पीसेस की आसन वाली और घुटने वाली साइड या तो अंदर की तरफ हों या बाहर की तरफ हों। ये देखिए, मैंने चारों पीसेस की घुटने वाली साइड अंदर की तरफ की है और इसी तरह आसन की साइड भी चारों की अंदर की तरफ ही है। चारों पीसेस की घुटने वाली और आसन वाली साइड अंदर की तरफ करते हुए मेन फैब्रिक को पहले उल्टा रखेंगे और फिर इसके ऊपर अस्तर को सीधा रखेंगे और इस तरह से सिलाइयाँ लगाकर चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। ये मैंने चारों पीसेस के मेन फैब्रिक को किनारों से सिलाइयाँ लगाकर अस्तर के साथ स्टिच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक के दो पार्ट्स को यहाँ से पकड़कर इस तरह से उठाएंगे। इसी तरह दूसरे फ्रंट और बैक पार्ट को यहाँ से पकड़कर इस तरह से उठाएंगे और इस तरह सेट करके एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। इस तरह घुटने वाली साइड अंदर की तरफ करते हुए दोनों बैक पार्ट्स को सीधा रखेंगे और फिर दोनों फ्रंट पार्ट को इस तरह आमने सामने सेट करते हुए बैक पार्ट के ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों की बाहर वाली साइड यहाँ सिलाइयाँ लगाकर इन्हें स्टिच कर लेंगे। ये मैंने दोनों बाहर वाली साइड सिलाइयाँ लगाकर दोनों फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट्स के साथ स्टिच कर लिया है। अब एक पार्ट को इस तरह से सेट करके रखेंगे और इसके मुताबिक नीचे वाले पार्ट की पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। नीचे वाले पार्ट्स के कपड़े की विड्थ 31 इंच है, इसलिए मैंने इसकी लेंथ भी इसके मुताबिक डबल फोल्ड करके 31 इंच ली है। ये देखें, डबल फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल बराबर है। अब इस डबल फोल्ड कपड़े का एक कोना इस तरह से उठाएंगे और दूसरे कोने के साथ मिलाते हुए इस तरह ट्रायंगल शेप बनाएंगे। मैंने इसे ट्रायंगल शेप में सेट करके बिछा लिया है। अब अपर पार्ट की विड्थ की पैमाइश करेंगे। ये 7 इंच है। अब इंची टेप को ट्रायंगल के कोने पर इस तरह रखेंगे और जहाँ 7 इंच विड्थ पूरी हो जाएगी वहाँ चौक के साथ दोनों तरफ इस तरह निशान लगा लेंगे। अब इंची टेप को ट्रायंगल के कोने पर रखेंगे और इस निशान तक पैमाइश करेंगे। ये 9.25 इंच है। अब इंची टेप का एक सिरा ट्रायंगल के कोने पर रखेंगे और दूसरी तरफ से इस तरह घुमाते जाएंगे और 9.25 इंच के फासले पर निशान लगाते जाएंगे और दूसरे किनारे तक इस तरह गुलाई में निशान लगा लें। अब इन निशानों को चौक के साथ इस तरह मिलाकर एक लाइन लगा लेंगे। अब इंची टेप का एक सिरा इस लाइन के ऊपर रखेंगे और नीचे लोअर पार्ट की लेंथ की पैमाइश करेंगे। लोअर पार्ट की तैयार लेंथ 15 इंच है, तो इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे और 16 पर लेंथ का निशान लगाएंगे। अब इंची टेप का एक सिरा ट्रायंगल के कोने पर रखेंगे और चौक वाले इस निशान तक पैमाइश करेंगे। ये 25.5 इंच है। अब इंची टेप का एक सिरा ट्रायंगल के कोने पर रखेंगे और दूसरी तरफ से इंची टेप को इस तरह घुमाते जाएंगे और 25.5 इंच के फासले पर निशान लगाते जाएंगे और इस तरह गुलाई में किनारे तक निशान लगा लेंगे। अब चौक के साथ इन निशानों को मिलाकर इस तरह एक लाइन लगा लेंगे और अब इन दोनों निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह अस्तर की कटिंग मुकम्मल हो गई। अब मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरह ट्रायंगल शेप में सेट करके बिछाने के बाद अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर सेट करके बिछा लेंगे और इसके साथ साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह मेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अस्तर को सीधा बिछा लेंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टा बिछा लेंगे और किनारे से इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इस तरह नीचे वाले दोनों पार्ट्स के अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने नीचे वाले दोनों पार्ट्स के अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ सिलाइयाँ लगाकर स्टिच कर लिया है। अब इन दोनों पार्ट्स को सीधी साइड इस तरह पलट लेंगे और प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट कर लेंगे। प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट करने के बाद इस किनारे पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने दोनों पार्ट्स के ऊपर वाले किनारों पर भी सिलाई लगा ली है। अब ऊपर वाले दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए इन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे और दोनों तरफ से आसन की सिलाइयाँ लगा लेंगे।
ये मैंने दोनों तरफ से आसन की सिलाइयाँ लगाकर ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अब इन्हें इस तरह से बिछा कर रखेंगे और इसकी विड्थ की पैमाइश करेंगे। ये 18 इंच है। अब इंची टेप के साथ इलास्टिक की पैमाइश करेंगे और 18 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस इलास्टिक को दोनों सिरों से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर इस तरह रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने इलास्टिक को सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। अब अपर पार्ट की ऊपर वाली साइड जो 2.5 इंच पर फोल्ड करने के लिए निशान लगाया था, इस निशान के ऊपर इलास्टिक को इस तरह रखेंगे और ऊपर वाली साइड इस तरह फोल्ड कर लेंगे और ऊपर वाली साइड को इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाते वक्त ख्याल रखें कि इलास्टिक सिलाई के अंदर ना आए। इस तरह इलास्टिक को आगे की तरफ खींचते जाएंगे और ऊपर से नेफा फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। और इस तरह से सारा नेफा फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक को इस तरह से खींचकर बराबर कर लेंगे। इस तरह खींचकर इलास्टिक को बैलेंस करने के बाद अब इलास्टिक के सेंटर में इस तरह एक सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने इस तरह से इलास्टिक को खींचकर इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा ली है। अब अपर पार्ट के नीचे वाले हिस्से को इस तरह खोलकर सीधा बिछा लेंगे और इसके ऊपर नीचे वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से नीचे वाले दोनों पार्ट को अपर पार्ट के साथ सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। ये मैंने नीचे वाले दोनों पार्ट्स को अपर पार्ट के साथ सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरह से खोलकर सीधा बिछा लेंगे और इसकी घुटने वाली सिलाई के ऊपर इस तरह से फैंसी लेस अटैच कर देंगे। इस तरह से नीचे वाले दोनों किनारों पर भी फैंसी लेस अटैच कर देंगे। ये मैंने घुटने वाली दोनों सिलाइयों के ऊपर लेस अटैच कर दी है और इसी तरह नीचे की तरफ भी दोनों साइडों पर फैंसी लेस अटैच कर दी है। अब इसे उल्टा करेंगे और इस तरह अंदर वाली सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने अंदर की सिलाई भी लगा ली है और इस तरह हमारा ये अम्ब्रेला कट गरारा बनकर तैयार हो गया है। और ऊपर वाली साइड जो बैक पार्ट की लेंथ हमने फ्रंट पार्ट से 4 इंच ज़्यादा ली थी वो इस तरह से आएगी। बैक पार्ट की लेंथ इस तरह 4 इंच ज़्यादा रखने का फ़ायदा ये होगा कि ये बैठते वक्त पीछे से नीचे की तरफ नहीं सिरकेगा और आसन से फटेगा भी नहीं और इस तरह से बनाया गया गरारा होता भी कंफर्टेबल है। इस तरह से इसकी स्टिचिंग मुकम्मल होगी और ये पहना हुआ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अम्ब्रेला कट गरारा के साथ गोल दामन कमीज़ का मैच इस तरह बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह मैंने इसके स्लीव्स भी अम्ब्रेला कट बनाए हैं और नेक भी राउंड शेप में है। अगर आप ये पूरा सूट इसी तरह बनाना चाहते हैं तो कमीज़ की कटिंग, स्टिचिंग, नेक डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन की वीडियोस का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देखकर आप इसे बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।